और देखिए रोड शो की शुरुआत हो चुकी है जिसका जिक्र हम कर रहे थे, यानी कि शौर्य यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का आज ये दूसरा दिन है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शौर्य यात्रा, और ये यात्रा बेहद खास है क्योंकि इसमें देखिए 108 अश्व जो हैं वो शामिल हुए हैं, और जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी जिस शौर्य यात्रा में शामिल होते नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में खास है। खास इस लिहाज से क्योंकि इसमें 108 अश्व भी नजर आ रहे हैं। शौर्य यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए निकाली जाती है, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और फिर ये जो शौर्य यात्रा है इसकी शुरुआत हो गई है। और जैसा कि हमने जिक्र किया कि ये यात्रा अपने आप में बेहद खास है, और खास किस लिहाज से क्योंकि इसमें 108 घोड़े भी नजर आ रहे हैं। देखिए हर तरफ इस वक्त भक्तिमय माहौल है। सोमनाथ से ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। सोमनाथ महोत्सव को लेकर किस तरह से उत्साह है, आयोजन किया गया है। लोगों की भीड़ देखिए किस तरह से इकट्ठा हुई है। डमरू बजाते यहाँ पर जो लोग हैं वो नजर आ रहे। अलग अलग संस्कृति की जो झलक है इन तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे। फिलहाल इन तस्वीरों में देखिए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल इन तस्वीरों में नजर आ रहे, और इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हर तरफ आप देखिए किस तरह से यहाँ पर खूबसूरती के साथ सजाया गया है। लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है, जो अलग अलग संस्कृति की झलक है इन तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी शौर्य यात्रा में शामिल होते हुए, और इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 108 घोड़े यहां पर नजर आ रहे हैं। शौर्य यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए निकाली जाती है, और इस यात्रा की देखिए शुरुआत हो चुकी है। और अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे कि किस तरह से भक्तों में उत्साह है। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी दर्शन पूजन करेंगे, विधि विधान के साथ सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करते नजर आने वाले हैं। तो दो अलग अलग तस्वीर है आपके स्क्रीन पर। देखिए इस शौर्य यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं, साथ में गुजरात के सीएम भी इन तस्वीरों में। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, बाकायदा पूरी तैयारियां की गई है, और आप देखिए किस तरह से भारी संख्या में यहां पर लोगों की मौजूदगी है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को लेकर पूरी तैयारियां, और इसी के साथ साथ जिसका जिक्र हमने किया, यानी कि ये जो शौर्य यात्रा है अपने आप में बेहद खास है, और ये खास इस वजह से है इसमें 108 अश्व भी नजर आ रहे हैं आपको, जो शौर्य यात्रा सोमनाथ मंदिर की रक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए निकाली जाती है। और इस यात्रा का जो समापन है वो सोमनाथ के सद्भावना मैदान में होगा। तो देखिए किस तरह से डमरू की गूंज, हर तरफ जो माहौल है वो भक्तिमय है। हर हर महादेव की जो गूंज है वो हर तरफ सुनाई दे रही है। बीते दिन की अगर तस्वीरों का जिक्र करें तो ड्रोन शो प्रधानमंत्री की तरफ से देखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी भी दिव्यता भव्यता जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरों के जरिए साझा की, और 3000 ड्रोन से सोमनाथ गाथा की प्रस्तुति की गई थी। लेकिन फिलहाल आपके स्क्रीन पर वो तस्वीर है, यानी कि शौर्य यात्रा की तस्वीर है जिसमें पीएम शामिल हुए हैं। और देखिए इन तस्वीरों में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, हर्ष संघवी नजर आ रहे। प्रधानमंत्री मोदी सभी का जो अभिवादन है वो स्वीकार करते नजर आ रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी की ये लाइव तस्वीर। शौर्य यात्रा में प्रधानमंत्री शामिल हुए, डमरू बजाते नजर आए और कहा जाता है कि डमरू शिव का प्रिय है। इसके पीछे कई मान्यताएं भी हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने डमरू बजाकर ही पहला नाद उत्पन्न किया था, जिसे नाद ब्रह्म कहा जाता है, और इसी नाद से सृष्टि की शुरुआत मानी जाती है। फिलहाल ये शौर्य यात्रा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं। और इसी के साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अदिति, ये तस्वीरें बेहद अद्भुत हैं, जो पूरे देश में एक बड़ा संदेश दे रही है। प्रधानमंत्री के हाथों में ये डमरू बता रहा है, सनातन संस्कृति और परंपरा को दर्शा रहा है। और क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रही हैं अदिति? देखिए, आपको कितना जबरदस्त जो पूरा रोड शो नजर आ रहा है। मैं उम्मीद कर पा रही हूँ कि आप मुझे सुन पा रही हैं। सृष्टि जी के नेटवर्क इशू है, तो आप भी देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक तरफ तो भूपेंद्र पटेल हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और किस तरीके से प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, जैसे कोई जैसे बोलते हैं कि पूरे उस धुन में है। और आप लोगों की भीड़ देखिए, आप सब उनको वेव कर रहे हैं, हूटिंग कर रहे हैं, और लगातार आप देखिए प्रधानमंत्री अपने दोनों हाथों से जो ये डमरू बजा रहे हैं। आपने वो भजन सुना होगा, कल जब प्रधानमंत्री मंदिर में थे तो वो डमरू का भजन था। और जैसा खुद शिव जी आप देखिए जब तांडव करते हैं और जो डमरू बजाते हैं, वो एक अलौकिक दृश्य होता है। और एक आप देखिए कि प्रधानमंत्री ने इस पूरे जो रोड शो के दौरान इसको पूरा मंत्रमुग्ध कर दिया। और आप देखिए प्रधानमंत्री कैसे डमरू बजाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा जो पीली वेशभूषा में जितने जो आगे लोग शौर्य यात्रा को लीड कर रहे हैं, वो भी डमरू बजाते नजर आ रहे हैं। छोटे बच्चे इसमें नजर आ रहे हैं आपको। जाहिर तौर पे ये ना सिर्फ सौराष्ट्र के लिए लेकिन पूरे देश के लिए तस्वीरें बहुत अलग हैं। किस तरीके से लोग हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। और आप देखिए कि जो घोड़े आपको नजर आ रहे हैं वो बेहद खास है। और वहीं पर जो बहुत सारे मंच है, वहाँ पर लोग गाने गा रहे हैं और अलग अलग वेशभूषाओं में महिलाएं जो हैं वो नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। इसके अलावा आप देखिए कि पीली वेशभूषाओं में जितने भी पुजारी हैं वो लगातार डमरू बजा रहे हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री का जो पीछे गाड़ी चल रही है, वहाँ पर प्रधानमंत्री जो है नजर आ रहे हैं। एक तरफ भूपेंद्र पटेल, तो ये अद्भुत। और सोमनाथ के लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, उनको ये बात बताई जा रही है कि किस तरीके से जो मैसेज है वो दिया जा रहा है। जी बिल्कुल अदिति, जैसा आपने कहा है कि एक बड़ा संदेश यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिया जा रहा है और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की यह अद्भुत तस्वीर हम यहाँ देख पा रहे हैं। अदिति, आप खुद वहां पर मौजूद हैं। चारों तरफ जो सांस्कृतिक नृत्य हैं वो प्रस्तुत किए जा रहे हैं। खास तौर पर इसमें युवा कलाकार दिखाई दे रहे हैं और जो बटुक हाथों में लेकर डमरू वादन कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है और दर्शाता है और युवाओं के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है। क्योंकि अदिति, इस शौर्य यात्रा में हम युवा, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, हर किसी को देख पा रहे हैं जो इस पल का साक्षी बनने के लिए यहाँ तत्पर हैं, उत्साहित हैं। अदिति, बिल्कुल, एक तो सबसे बड़ी बात है कि सब प्रधानमंत्री मोदी को करीब से देखना चाहते हैं। और अभी मैं जहां पर हूं, क्योंकि गाड़ी से तेज आगे निकल गए जी, तो आगे जिस तरीके से जो प्रधानमंत्री का काफिला निकले गया, तो मैं पीछे देख पा रही हूँ कि लगभग हजारों की संख्या में लोग पैदल चल रहे हैं, महिलाएं खास तौर पे, बच्चे छोटे। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह है कि अभी जो प्रधानमंत्री का जो यात्रा निकल रही है, शौर्य यात्रा, उसके बाद वो मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। और पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री जो सद्भावना जो जगह पर जाएंगे, ग्राउंड पे, वहां के लिए लोग अब रवाना हो गए हैं। वहां पर लोग उनको सुनने जाना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत दिव्य भूमि पर, और प्रधानमंत्री का डमरू जिस तरीके से बजाना इस दिव्य भूमि पर एक शंखनाद की तरह समझ आ रहा है। कलाकारों द्वारा भक्ति संगीत की प्रस्तुति हो रही है। देश के प्रसिद्ध कलाकार यहाँ पर हैं। और आप देखिए कि आज हंसराज रघुवंशी, बृजराज गढ़वी, मयूर देव, ये जो प्रसिद्ध कलाकार हैं देश भर के, इसके साथ साथ कल भी राजबा गढ़वी की बात करें, कीर्ति संगठिया की बात करें, हार्दिक दवे की बात करें, उमेश बारोट की बात करें, ये तमाम वो लोग हैं
जिससे सोमनाथ स्वाभिमान कार्यक्रम में प्रस्तुति दी। अब आप देखिए कि महाअभिषेक होगा, शौर्य यात्रा निकल रही है, महाआरती की जाएगी और उसके बाद शौर्य सभा होगा। प्रधानमंत्री का उद्बोधन जो होगा उसका यहाँ पर इंतजार है। इसके साथ साथ आप देखिए कि अभी जब ये शौर्य यात्रा निकल रही है और उनको सलामी दी जा रही है, आप देखिए श्रद्धांजलि दी जा रही है उन लोगों को। आज 1000 साल बाद ही उनको याद किया जा रहा है जिन्होंने सोमनाथ के लिए अपनी जान दी। कितना बड़ा महत्व। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जिनके परिवारों के पूर्वज हो रहे होंगे, तो उनके लिए कितना बड़ा दिन है कि प्रधानमंत्री खुद आज उनके लिए सलामी और शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं। फिर अब थोड़ी देर बाद महाअभिषेक होगा जब प्रधानमंत्री मंदिर के प्रांगण में पहुंचेंगे, महाआरती होगी और फिर शौर्य सभा होगी और उस शौर्य सभा में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त उद्बोधन होगा, जिसमें न सिर्फ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये जो भूमि है देवभूमि, इसका जिक्र, इसके इतिहास का, इसके भविष्य का, लेकिन साथ में जिस ऊंट राजनीतिक जो ऊंट है वो जिस किस करवट बैठेगा वो इस उद्बोधन में भी आपको साफ साफ समझ आ जाएगा। बिल्कुल अदिति, और ये तस्वीर 108 घोड़े भी इस शौर्य यात्रा में शामिल हुए हैं, जिसकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। और जैसे अदिति आपने बात की भारत के इतिहास की, सोमनाथ मंदिर की महिमा को आज हर कोई जान रहा है, समझ रहा है और ये समझने की कोशिश कर रहा है कि मंदिर को 13 बार तोड़ा गया, उसके बावजूद भी कैसे मंदिर आज खड़ा है और एक बड़ा संदेश यहाँ पर दे रहा है। खासतौर पर अदिति, भारत के गौरवपूर्ण इतिहास को एक बार फिर से याद करने का आज का दिन है और प्रधानमंत्री जो कि इस समय खुद इस कार्यक्रम का हिस्सा है और इस कार्यक्रम के जरिए हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे आक्रमणकारियों ने भारत के अलग अलग प्राचीन मंदिरों को निशाना बनाया, लेकिन ये भारत का इतिहास है जो आज जीवंत खड़ा है और युवाओं को जानने और समझने की जरूरत भी है। अदिति, बिल्कुल, ये बहुत खास बात है जब प्रधानमंत्री मोदी खुद जैसे बोलते हैं कि हिस्ट्री हमने हमेशा पन्नों में पढ़ी, जिससे हमने अकबर की गाथाएं सुनी, अकबर के वीर कार्यों की बात सुनी, लेकिन हमारे भारत की जो पुराने पौराणिक मंदिर हैं उनके साथ क्या हुआ या कौन थे वो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज जो श्रद्धांजलि दी जा रही है वो भी तो वीर थे जिन्होंने बलिदान दिया मंदिर के लिए, और क्योंकि यही तो हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक धरोहर थी जिसको नष्ट करने की कोशिश की गई। देखिए, हम अक्सर ये बात करते हैं कि भारत को कई बार लूटा गया, उसके सांस्कृतिक धरोहर को तोड़ा गया। आज हम उसी का जिक्र कर रहे हैं। वही जो जेनजीज हैं उनको बताने की कोशिश है जी कि आपको इस बात का अंदाजा नहीं कि क्या कुछ हुआ था। बिल्कुल अदिति, जैसा आपने कहा कि ये इतिहास जो मुगल आक्रांताओं का महिमा मंडन तो लोगों ने पढ़ा, लेकिन कैसे उन्होंने भारत के इन प्राचीन मंदिरों पर आक्रमण किया, उस इतिहास को दोहराने की और उस इतिहास को समझने की जरूरत है जो इस कार्यक्रम के जरिए लोग समझ भी पा रहे हैं। लेकिन अदिति, आप बनी रही हमारे साथ में, एक बार वो ध्वनि, वो गूंज दर्शकों को भी सुना देते हैं जो लोग गुजरात नहीं पहुंच पाए हैं। वो जरा भारत 24 के जरिए इस गूंज को सुनिए और समझिए और इस आस्था में जो लोग सराबोर यहाँ पर मौजूद हैं उनकी भावनाएं आप तक पहुंचेंगी। आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें सुबह से निकलकर सामने आई, ये बटुक आपको दिखाई दे रहे हैं और इनके हाथों में डमरू आपको नजर आ रहा है, डमरू वादन। ये गूंज है जो देश के कोने कोने तक जरूर पहुंचेगी। साथ ही पीछे प्रधानमंत्री का काफिला, पीएम मोदी के हाथ में भी 2 डमरू आपको दिखाई दिए जो बजाते हुए वो आगे यहाँ पर बढ़े, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन वो स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि सोमनाथ पहुंचे ये लोग सिर्फ गुजरात के नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि सोमनाथ का गौरवशाली इतिहास सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है बल्कि
ये पूरे देश के लिए गौरव का पल है जो तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं। एक तरफ शौर्य यात्रा है, दूसरी ओर आप शंखनाद सुन पा रहे हैं, डमरू की गूंज यहाँ पर सुन पा रहे हैं और पूरा जो माहौल है वो भक्तिमय हो चुका है। यहाँ तक कि जो कलाकार आपको दिखाई देंगे वो अलग अलग राज्यों की कलाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की प्रस्तुतियां यहाँ पर दी गई हैं। छतों पर खड़े हुए लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, तो एक सनातन परंपरा को कैसे मजबूत करना है और कैसे इस परंपरा को जन जन तक पहुंचाना है, उसे लेकर ही बीजेपी का एक एजेंडा भी यहां पर रहा। एक तरीके से अगर कहा जाए तो वो हमेशा हिंदुत्व की, धर्म की, राष्ट्रवाद की, सनातन की बात करते रहे, गौरवशाली इतिहास की बात करते रहे, इन प्राचीन मंदिरों की बात करते रहे। और आज 1026 में आपने देखा था कि कैसे गजनवी की तरफ से सोमनाथ मंदिर पर यह आक्रमण किया गया, पहला आक्रमण किया गया था और उस आक्रमण को, उस पहले वार को हुए अब 1000 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और इस 1000 वर्ष में एक दो बार नहीं बल्कि 13 बार माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर की ध्वजा को गिराने की कोशिश की गई, सोमनाथ मंदिर को ढहाने की कोशिश की गई, शिवलिंग और यहाँ तक की जितनी मूर्तियां थी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन आज की हकीकत क्या है? आज की हकीकत यह है कि सोमनाथ मंदिर गर्व के साथ खड़ा है और तमाम लोगों को छाया प्रदान कर रहा है। यही भारत का गौरवशाली इतिहास है जो बताता है और युवाओं को भारत के इतिहास से जोड़ने के लिए ये पूरा पर्व और कार्यक्रम जाहिर तौर पर यहाँ मनाया गया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत ये तस्वीरें आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्योंकि इतिहास के पन्नों को जब आप पलटेंगे, इतिहास की किताबों को जो स्कूलों में पढ़ाई गई जब आप उसे देखेंगे तो उसमें अकबर का जिक्र किया जाता है, उसमें खिलजी का जिक्र किया जाता है, उसमें महमूद गजनवी का जिक्र किया जाता है और कहीं ना कहीं इनका महिमा मंडन करने की भी कोशिश की गई, इनकी वीरता को दर्शाने की कोशिश की गई। लेकिन उन इतिहास के पन्नों में यह नहीं बताया गया, यह नहीं दर्शाया गया ठोस तरीके से कि कैसे भारत के प्राचीन मंदिरों को, भारत की परंपरा को, जिस परंपराओं के लिए भारत को जाना जाता है, जिस संस्कृति के लिए भारत को पूरे विश्व में पहचाना जाता है, उस संस्कृति पर कैसे कुठाराघात करने की कोशिश यहाँ इन मुगल आक्रांताओं ने की थी और कैसे अपनी इस धरोहर को बचाया गया। और उसके बचाव में जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने का मौका है, उन्हें नमन करने का मौका है, उन्हें याद करने का मौका है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति यहाँ पर दी।